संग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। आज मैं हमारी सोसाइटी के मंदिर में प्रभु के चरणों में बैठा हूं। मेरी बाईं तरफ गणेश भगवान है और दाईं तरफ शिव और पार्वती। प्रभु के शरण में आदमी तभी आता है जब उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और ये उसके जो इसके बीच में से निकलता है, जो अनुभव करता है, वो फिर प्रभु के चरणों में आकर उसका सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। एक सवाल मेरे मन में आया। मैं शाम को बैठा था, मंदिर में आ रहा था, तो मैंने सोचा प्रभु के चरणों में जाकर बात करेंगे कि आजकल की जनरेशन है जो पुरानी जनरेशन के साथ उनका टकराव क्यों होता है, ये जनरेशन गैप क्यों है। आजकल के बच्चे क्यों मां बाप को कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बात सही। बच्चों को लगता है कि बड़े हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, कमाने लग गए हैं, गाड़ियां ले ली हमने और लाख डेढ़ लाख तनख्वाह मिल रही। अभी तक हमें किसी चीज की जरूरत थी लेकिन अब नहीं है। और मां बाप अगर कुछ शिक्षा देते हैं बच्चों को, कुछ मार्गदर्शन देते हैं, और खास तौर पर जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद मां बाप का बच्चों को शिक्षा देना रुकता नहीं है। हर वक्त वो बच्चों की भलाई के लिए बात करते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन सुनना नहीं चाहती। यही जनरेशन गैप है। अक्सर बच्चे अपने मां बाप को कहते हुए सुना कि आपने हमारे लिए किया है क्या है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें या बच्चे थोड़ा सोचें कि जब ये सीनियर सिटीजन माता पिता, जब ये यंग थे, बच्चे हुए थे, छोटे थे, उस वक्त इन बच्चों की खातिर माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। घर बनाना है, उसके लिए लोन लेना है, वाहन खरीदना है, उसके लिए लोन लेना है, बच्चों की जो जरूरतें हैं, घर की जो जरूरतें हैं, उसके लिए लोन लेना है। वो ऋण के अंदर इतना दब जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि कैसे वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। लेकिन वो ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, आखिर भगवान कृपा करेंगे, सही समय आएगा, बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, बराबर का साथ देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी ठीक हो जाएगा के चक्कर में जो जनरेशन है पुरानी, वो अपनी जवानी खो देती है इसी उम्मीद में कि शायद बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। लेकिन वहां जाकर जब ये सुनना पड़े बच्चों से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तब जाकर थोड़ा सा दुख होता है। ये मैं नहीं कहता कि हर वक्त माता पिता सही होते हैं। अगर मैंने 1979 में मैंने एमए हिस्ट्री में किया, फर्स्ट डिवीजन आया, तो उस वक्त की जो डिग्री है उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। समय के मुताबिक चीजें बदल गई हैं। माता पिता को भी बदलना है, बच्चों को भी समझना है, माता पिता को भी समझना है, समझ से बिठाना है। रिटायरमेंट के बाद, सीनियर सिटीजन होने के बाद यही तो समय होता है माता पिता का कि वो आराम से बैठकर अपनी जिंदगी को जिए, अपने बाकी जो उनका समय बचा हुआ है प्रभु के चरणों में लगाएं, घूमें फिरें। दायित्व उनके जब खत्म हो जाते हैं बच्चों की शादियों के बाद, तो यही सोचते हैं कि अब मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन मैंने ये देखा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, हमारे समाज में माता पिता कभी भी फ्री नहीं होते जब तक कि वो चार लोगों के कंधों पर ना आ जाए। तो अब इसका हल क्या है? हल है सामंजस्य, हल है संतोष, हल है कि आप बातचीत करें। बातचीत से कई समस्याओं का हल निकल आता है। कुछ आप बढ़े, कुछ हम बढ़े, कहीं ना कहीं तो समझौता होगा ही। आजकल की पीढ़ी के अनुसार माता पिता को भी बदलना चाहिए, और माता पिता की अगर कोई बात है तो वो बच्चों को भी सुनना चाहिए। अगर बच्चे कह दें कि आपको कुछ पता ही नहीं है, और अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं
डैडी यू डोंट नो, मेरी बात तो सुनिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हमारी जनरेशन को नहीं पता, हम लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा, हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं सीखी, हम लोगों ने वो चीजें उस वक्त नहीं देखी जो आज बच्चों को पैदा होते मिल जाती है। ये जनरेशन गैप है। लेकिन कई बुजुर्ग मैंने देखा है कि वो कोशिश करते हैं इस उम्र में भी कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चले, नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए, पहले शायद नहीं आता था, पर ज्यादातर माता पिता को टैक्सी बुक करना आ गया मोबाइल पर, ऑर्डर करना आ गया मोबाइल पर। मोबाइल जिनके हाथ में वो सारी दुनिया से जुड़ा है और सब कुछ उसके अंदर है। माता पिता को भी सीखना चाहिए। ये कह देना कि जी मुझे नहीं आता, या ये हमारा काम नहीं है, या हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था, ये भी नहीं चल सकता। अगर बच्चे ये कह दें कि आपको कुछ पता ही नहीं, ये भी नहीं चल सकता। आपने हमारे लिए किया क्या है, ये भी नहीं चल सकता। आप सोचिए, उन बच्चों को मैं संदेश देना चाहूंगा, अपने माता पिता के उन 15-20 सालों को देखें जब पिता कोशिश करता है कि उसके बच्चे कोई अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी चीजें पहने, अच्छी चीजें प्रयोग में लाए। वो खुद अपने लिए कुछ ब्रांडेड लाने की बजाय चलता है, यार अभी 2 साल इससे और निकल जाएंगे, मैं बाद में ले लूंगा। वो बात कभी आती नहीं, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। माँ बाप भी बहुत एडजस्ट करते हैं। हमारी एक कुलीग थी, वो बहुत अच्छी बात कहती थी कि मेरी बहू रानी आई है और इतना अच्छे से हमने एडजस्ट किया है कि हमें ऐसे लगता है माँ बेटी का प्यार है। उन्होंने एक बात कही थी जब वो मेट्रो में हमारे साथ जाते थे कि हम दफ्तर में महिलाएं जो नौकरी करती हैं रिटायरमेंट से पहले अपने बॉस के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, कुलीग के साथ जब एडजस्ट कर सकती हैं, तो घर में बच्चों के साथ क्यों नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया बात कही थी, करना चाहिए। ये ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से नहीं। सो ये कहना कि आपने हमारे लिए किया क्या है, ये भी गलत है। और माता पिता अगर कहें कि सब हम तो बिल्कुल फ्री हो गए, हमारी अब कोई ड्यूटी नहीं है, ये भी गलत है। दोनों को आपस में कहीं ना कहीं समझ से बिठाना ही होगा। प्रभु भी यही कहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहा जाए। हम अपने परिवार की बात करते हैं, मैं कहता हूँ समाज में और अपने आसपास, अपने देश के लिए सबसे अगर हम मिल बांट कर चले तो ये जिंदगी हमारी बहुत अच्छी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को भावुक लगे, आज मेरे मन में थी, मैंने की है। इसी तरह मैं आपके सामने कुछ न कुछ लेकर आता रहूँगा। कंग देरंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह को आज्ञा दीजिए प्रभु के चरणों में। इन प्रभु का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही कामना है। नमस्कार। कंग देरंग।